Good morning class 6. Today we are going to start a new chapter of SST, chapter number 15, rotation and revolution. ओके इसमें हम रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में बताएंगे. रोटेशन क्या होता है? जो कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे घूमता है, और रिवोल्यूशन जो सन की चारों तरफ वो राउंड लगाता है. ओके एवरी डे वी नोटिस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. हम डेली नोटिस करते हैं कि जो सन जो है वो राइज किधर होता है? ईस्ट में, और सेट किधर होता है? वेस्ट में. ओके वी ऑलवेज conscious of the apparent movement of the sun, but very little realize that the earth on which we live is constantly in motion. हम लोग यही सोचते हैं कि चारों तरफ, मतलब कि सन पूरे चारों तरफ घूमता है, बट नहीं, सन नहीं, अर्थ पूरा घूमता है. ओके व्हेन द सन डिसअपियर्स वी से दैट सन सेट्स. तभी सन एकदम से छुप जाता है, एकदम चला जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि सन चला गया, सन सेट हो गया. व्हेन इट इमर्जेस वी से दैट सन राइज. जैसे ही सूरज निकलता है तो हम बोलते हैं चलो सूरज मतलब निकल गया, सन राइज हो गया. वी आर नॉट द लीस्ट अवेयर दैट द सन इज़ एक्चुअल डज नॉट राइज और सेट. हमें ये नहीं पता था कि सन कभी भी राइज नहीं होता और कभी भी सन सेट नहीं होता. ओके इनफैक्ट द सन इज स्टेशनरी. जो सन है वो एक ही जगह पे रहता है, वो कभी भी घूमता नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होता. एंड द अर्थ इज़ मूविंग कॉन्स्टेंटली. और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमते रहती है, मतलब वो रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी होता है. We have studied in a previous chapter also that the sun is a planet which moves around the sun. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जो सन जो है वो एक प्लैनेट, जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है. ओके आर अर्थ हैज़ टू मूवमेंट्स. हमारे अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं. उनका क्या क्या मूवमेंट्स है? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. यही हमारे चैप्टर का नाम है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. बोथ द मूवमेंट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. मतलब दोनों ही अपने अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं. ओके रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की रोटेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ की जो मूवमेंट है खुद की एक्सिस पे, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन. द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्ट एट एन एंगल 23.5. अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब वो थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब झुका हुआ है. फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजिशन एंड 66.5 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन. आप लोगों ने ग्लोब का स्ट्रक्चर देखा होगा. ग्लोब देखा है ना आपने? एग्जैक्टली ग्लोब के जैसी हमारे अर्थ का वैसे ही थोड़ा सा वो टिल्ट है. ओके दिस टिल्टिंग ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. इस मतलब जो ये टिल्ट एक्सिस है इसको क्या कहते हैं, किस नाम से बोला जाता है? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन. अर्थ का जो एक रोटेशन है वो ऑन इट्स एक्सिस, खुद की एक्सिस पे कितनी टाइम में कवर होता है? 24 आवर्स में वो कवर करता है खुद की एक्सिस पे. वाइल रोटेशन वन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स लाइट. तभी रोटेशन के टाइम में जो अर्थ का जो वन हाफ, मतलब वन हाफ पोर्शन है उस पर लाइट रहती है फ्रॉम द सन, सॉरी, एंड द अदर हाफ रिमेन डार्क. और जो दूसरा हाफ पोर्शन है वो उस पर लाइट नहीं रहती है. सो द लाइटेड हाफ इज़ डे. इसीलिए जहाँ पे लाइट रहती है उस टाइम डे होता है. एंड द डार्क हाफ इज़ नाइट. और जहाँ पे जो लाइट नहीं होती उसको कहते हैं नाइट. द सन रेज आर स्लांटिंग बोथ इन द मॉर्निंग. सन की जो रेज होती है स्लांटिंग होती है बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में. दे फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ. तभी वो जो हमारे मतलब काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर आके गिरती है. सो देयर इज़ लेस हीट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. इसीलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा सा अपने को हीट कम महसूस होता है. द सन रेज आर वर्टिकल और रिलेटिवली वर्टिकल. सन रेज जो होती है या तो वर्टिकल या रिलेटिवली वर्टिकल एट नून, मतलब दिन के टाइम में. दे फॉल ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ. तभी वो छोटे से अर्थ के छोटे से एरिया पे गिरती है. सो इट इज़ हॉट एट नून. इसीलिए बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है नून में, दिन में. द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सन रेज इज कॉल्ड डॉन. द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनराइजेज इज कॉल्ड डॉन. इसको क्या कहते हैं? डॉन कहते हैं. बिफोर सनराइज, जब सन नहीं निकलता है तब. द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट. सनसेट होने के बाद में डस्क, उसको क्या कहा जाता है? डस्क.
अंडरलाइन कर लेना आप इसको। द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल अर्थ को डिवाइड करता है डे और नाइट में, उसको क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। डे और नाइट का फॉर्मेशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन दैट डेज एंड नाइट टेक प्लेस। अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डे और नाइट अकर होते हैं, मतलब डे और नाइट होते हैं। हाफ ऑफ द अर्थ रिसीविंग सनलाइट, जो हाफ पोर्शन है आपको पहले ही बताया था, उसमें सनलाइट आती है एक्सपीरियंसली डे एंड द अदर हाफ इज़ नाइट। जहाँ पे लाइट गिरती है तब तो डे होता है, और तब जिस पोर्शन पे लाइट नहीं गिरती उसको नाइट। ठीक है, दिस अल्टरनेट डे एंड नाइट फिनोमिना कीप्स गोइंग ऑन। ये ऐसे अल्टरनेट डे और नाइट का ये जो होता है कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता है। ओके, द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट इज़ नॉट इक्वल इन ऑल पार्ट्स। जो भी लेंथ ऑफ जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो हर एक पार्ट में इक्वल नहीं रहती है, मतलब हर टाइम इक्वल नहीं रहती कि डे इतनी देर के लिए डे होगा, इतनी देर के लिए नाइट होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ दैट डे एंड नाइट इज़ इक्वल लेंथ एट द इक्वेटर। डे और नाइट की इक्वल लेंथ होती है इक्वेटर पे, एंड अनइक्वल एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल। और हम जैसे ही पोल की तरफ मूव करते हैं तो वो अनइक्वल हो जाती है। ओके, अगेन हेयर वी कैन रेफर टू द फैक्ट दैट अर्थ इज़ इंक्लूडेड टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट विच मेक्स वन ऑफ द हेमिस्फेयर। उसके ऑर्बिट के ऊपर मतलब वो एक हेमिस्फेयर बनता है। टू लर्न अगेंस्ट द सन फॉर द ग्रेटर पीरियड, लेट्स से 6 मंथ, जैसे 6 महीने मतलब 6 मंथ्स का उसके अंदर डिफरेंस रहता है। ओके, इन दिस वे वन ऑफ द हेमिस्फेयर इज मैक्सिमम एक्सपोज टू द सन एंड हैंस रिसीव मैक्सिमम डे लाइट। तभी उसके जो एक हेमिस्फेयर होता है उसके ऊपर मैक्सिमम डे लाइट होती है और ज़्यादा सन की रेज होती है तो उसको डे लाइट एज़ कम्पेयर टू द अदर, एज दूसरे के कंपेरिजन में। सो वी कैन से दैट डे आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर। तभी जो डे होते हैं वो बड़े होते हैं और नाइट्स जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है। इन वन हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा इन द अदर हेमिस्फीयर पोल्स यूजुअली एक्सपीरियंसेस कंप्लीट डे, और पोल्स के ऊपर या तो कंप्लीट डे होता है एंड कंप्लीट नाइट फॉर 6 मंथ, या तो उसके मतलब 6 महीने बिल्कुल रात होती है और 6 महीने बिल्कुल दिन होता है पोल्स के ऊपर। ओके, हमें इक्वेटर की तरफ पढ़ा था, इधर इक्वल रहती है और जैसे ही हम लोग पोल की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं तो वहाँ पे उसकी लेंथ चेंज हो जाती है डे और नाइट की। ओके, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट, डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म, डेज और नाइट्स फॉर्म होते हैं। डेली राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स। ओके, थर्ड, अर्थ टेक 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अर्थ 4 मिनट लेता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब कवर करने। इट मेक्स डिफरेंस इन लोकल टाइम एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। डिफरेंट लोकल टाइम बनाता है डिफरेंट लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ओके, नाउ क्लास 6 टिल हेयर आई हैव एक्सप्लेन यू, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल हेयर. Okay, then only you could get that what I have read you and what I have explained you. Okay, thank you.